Hello students, good morning. How are you? I hope all are you well at your home. Today we are reading class 5th subject EVS chapter number 20 and the chapter name is Farming Brings Prosperity. Farming means खेती या कृषि जिसको बोलते हैं। तो खेती बाड़ी जो करते हैं उनसे क्या आती है? ब्रिंग्स मीन्स लाना और प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, यानी सुख संपत्ति जो होती है हमारे पास में वो क्या होती है? कृषि से, यानी प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्ध जो धन दौलत की बात करें तो वो उसको प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। तो किस तरह से हमारे पास धन दौलत की समृद्धि की पूर्ति होती है वो खेती के द्वारा होती है। तो आज हम इस खेती के बारे में लेसन पढ़ेंगे। तो टेक आउट योर लेसन 20 पेज नंबर 130। दिस इज ए लेटर, दिस इज ए लेटर। ये एक लेटर का प्रकार है। लेसन किससे स्टार्ट हो रहा है? एक लेटर से। नाउ लेट वी स्टार्ट। रेस्पेक्टेड मामा जी प्रणाम, यानी आदरणीय मामा जी प्रणाम। वी आर फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। हम यहाँ पर ठीक हैं और यही आशा हम आपके लिए भी करते हैं। देयर हैज़ बीन अ गुड रेन दिस ईयर इन आर एरिया। इस बार क्या हुआ? देयर हैज़ यानी इस साल ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही कि इस साल क्या हुआ? हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में क्या हुई? बहुत अच्छी बारिश हुई है। वी हैव गॉट आर फार्म सोन थ्रू द ट्रैक्टर एंड शॉर्ड द ग्रीन ग्राम, यानी मूंग। यानी क्या बोल रहा है इसमें? एक लेटर लिखा है मामा जी को, उसमें सारी बातचीत हो रही है, इनमें कन्वर्सेशन हो रहा है। तो उसमें क्या बताया है कि इस बार हमारा बहुत अच्छा गुड लक है, किस्मत अच्छी है कि इस बार हमारे एरिया में बहुत अच्छी बारिश हुई है और हमने अपने खेतों में क्या कर दिया है? ट्रैक्टर के द्वारा हमने ग्रीन ग्राम यानी मूंग बोए हैं। एंड मोट सीड्स, और मोट के बीज भी हमने बोए हैं। द ग्रीन ग्राम एंड मोट सीड्स वर कंजर्व्ड सिंस लास्ट ईयर। और ये कौन से ग्रीन ग्राम और मोट थे? जो कि हमने पिछले साल से इनको संरक्षित करके रखा हुआ था। कंजर्व मतलब क्या होता है? संरक्षित करके या इकट्ठा करके उनको रखना। तो पिछले साल के जो हमारे पास ग्रीन ग्राम यानी मोट और मूंग पड़े थे उनको हमने अपने खेतों में बोया है। द सेवनिया फॉर्म वॉज सॉर्ड फ्रॉम 5 hours एंड द पर्ल मिलेट सेसमे सीड्स एंड क्लस्टर बीन्स वर शॉन। और जो हमारा सेवेनिया फार्म है उसके अंदर हमने क्या बोया है? 5 घंटे पहले ही हमने इसमें पर्ल माइलेट यानी बाजरा बोया है, सेसमे सीड यानी तिल के बीज बोए हैं और क्लस्टर बीन्स यानी गंवार फली जिसको बोलते हैं वो हमने बोए हैं। द सीड्स ऑफ सेसमे वर ब्रॉड फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द सीड्स ऑफ पर्ल माइलेट एंड क्लस्टर बीन्स वर ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट। और हमने जो इसके बीज बोए हैं वो कहाँ से लिए हैं? हमने सेसमे सीड यानी जो तिल के बीज है वो हमने एक कोऑपरेटिव संस्था से लिए हैं और किसके? माइलेट यानी बाजरा के और क्लस्टर बीन्स यानी गंवार फली के बीज हम मार्केट से लेकर आए हैं। नाउ द क्रॉप्स अपीयर्स टू बी गुड। और अब हमारी फसल भी क्या होने वाली? अच्छी होने वाली है। वी हैव ऑल्सो डन द वीडिंग ऑफ द फार्मिंग। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया है? खेतों की निराई करना। अभी वीडिंग मीन्स क्या होता है? निराई, यानी जो आसपास में होते हैं ना दूसरे घास फूस जो लगे होते हैं उनको हटाते हैं और उसके जो फसल होती है उसके आसपास में उसकी मिट्टी को निराई करते हैं, यानी उसको खोदकर उसके पानी इकट्ठा करने के लिए खड्डा बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वीडिंग यानी निराई। दीज डेज वी आर लिविंग इन आर धानी अ स्मॉल हाउस। अब क्या करते हैं? अपनी खेती की रक्षा करने के लिए लोग क्या करते हैं? जो किसान होते हैं वो उसी खेत के आसपास में छोटा सा घर बनाकर रहते हैं जिसको क्या बोलते हैं? धानी। ऑन द फार्म ओनली, जो कि खेतों में बना हुआ होता है सिर्फ, है ना। वी हैव ऑल्सो प्लेस्ड अ स्केयर क्रो इन द फार्म, यानी बिजू का जो स्केयर क्रो होता है ना, जो स्केयर यानी डराने के लिए लगाया जाता है। एक मटकी का आपने देखा होगा, एक कठपुतली की तरह खड़ा किया जाता है उसको और उसके ऊपर चेहरा बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बिजू का, स्केयर क्रो, यानी कौवों को चिड़िया को डराने के लिए। इन द फॉर्म यानी उस खेत में। विच लुक्स लाइक अ मैन, जो कि एक आदमी की तरह नजर आता है। फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी उसको एक दूरी पर लगाया जाता है। द एनिमल्स, यानी दूरी से देखें तो क्या लगता है? वो एक आदमी जैसा नजर आता है। एंड बर्ड्स गेट स्कैर्ड, और जो पक्षी होते हैं वो उससे डर जाते हैं। ऑफ इट एंड गो अवे, और उससे वो दूर चले जाते हैं। कन्वे माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, यानी मेरा प्रणाम दादी जी और दादाजी को देना। माई मदर हैज़ रिक्वेस्टेड यू टू विजिट अस श्योरली एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, और मेरी माता ने आपसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है कि आप ज़रूर एक बार आएँ और हमारी फसल जो हमने खेती की है, कृषि की है, उसको एक बार आप आकर ज़रूर देखें। योर
छगन राम, यानी उसका नाम क्या था? छगन राम। जो लिखने वाला है, लेटर लिखने वाला, वो कौन है? छगन राम। तो उसने अपने मामा जी को ये पत्र लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट की कि वो उनकी फसल को आकर एक बार देखें। नाउ एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके बारे में आप खोजिए और सवालों का जवाब दीजिए। ऑन छगन राम्स फार्म द क्रॉप्स ऑफ मोट, ग्रीन ग्राम, पर्ल माइलेट, सेसमे सीड एक्सेट्रा आर शॉन। विच क्रॉप्स आर शॉन इन योर सराउंडिंग एरिया। अब आपको पता करना है छगन राम के जो खेत में कौन कौन सी फसलें लगाई की थी। मोट, ग्रीन ग्राम, पर्ल माइलेट बाजरा और सेसमे सीड मीन्स तिल। इन आदि जो फसलों को लगाया गया था। आर शॉन इन योर सराउंडिंग एरिया, क्या आपके आसपास के एरिया में भी इनको बोया जाता है। फ्रॉम वेयर वर द सीड्स ब्रॉड, और इनके बीज कहाँ से लाए जाते हैं। टू शो द क्रॉप्स, इस फसल को बोने के लिए। नाउ सेकंड टॉपिक, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी जो कृषि के कार्य होते हैं उनके कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं उसके बारे में। द फार्मर्स यूज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। जो किसान होते हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के उपकरणों का यूज़ करते हैं अपनी खेती के लिए और फसलों को बोने के लिए। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द विलेजेस बाय कारपेंटर्स एंड ब्लैक स्मिथ्स। जो दीज आर मैन्युफैक्चर्ड यानी निर्मित करना, यानी गाँव में जो भी ये सिर्फ चीज़ें होती है वो कौन बनाता है? जो कारपेंटर्स होते हैं और जो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार और जो खाती होते हैं वो ये सब चीज़ें बनाते हैं। लुक्स एट द पिक्चर्स एंड राइट द आंसर। इन पिक्चर को देखिए और इनके सवालों के जवाब दीजिए। लुक एट द फिगर गिवन बिलो, यानी नीचे दी गई पिक्चर्स को देखिए। सम प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चरल आर शॉन इन दीज फिगर्स, यानी इसमें जो दिया गया है कि इसके अभ्यास यानी खेती करने के जो अभ्यास है उसको दिखाया गया है। आइडेंटिफाई देम एंड राइट इन योर नोटबुक। उनको पहचानिए और उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। नेम्स ऑफ इक्विपमेंट, यानी कौन कौन से उपकरण हैं। एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी और कौन कौन से औजार हैं। यूज्ड इन दीज मेथड्स, यानी किन तरीक़ों से उनको यूज़ किया जाता है। नाउ लुक दिस पिक्चर, दिस इज ट्रैक्टर, दिस इज बुलक एंड दिस इज एग्रीकल्चर practices. On Chhagan Ram's farm, the ploughing of the field is done with the help of a tractor and seeds are shown. यानी छगन राम का जो खेत है उसमें किसके द्वारा हल जोतकर उस खेत के अंदर क्या किया जा रहा है? ट्रैक्टर की सहायता से सीड्स यानी बीजों को बोया जा रहा है। इन मैनी प्लेसेज, यानी और अन्य स्थानों पर एनिमल्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, यानी जानवरों का यूज़ किया जाता है कृषि कार्य के लिए। नाउअडेज, यानी इन दिनों मशीन्स आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। आजकल के जो दिन है इसमें खेती के कार्यों में क्या हो रहा है? इंस्टेड ऑफ मैन एंड एनिमल्स, यानी मशीनों का यूज़ किया जा रहा है बजाय जानवरों और आदमियों के। लुक दिस पिक्चर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज इन्वॉल्विंग एनिमल्स, इनमें जानवरों को इन्वॉल्व करके क्या किया जाता है? खेती का कार्य किया जा रहा है। नाउ एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी खोजिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनिमल्स इन एग्रीकल्चर, यानी जानवरों का क्या यूज़ होता है, क्या उपयोग होता है कृषि कार्य में। विच इम्प्लीमेंट्स आर यूज इन एग्रीकल्चरल, यानी किन औजारों का यूज़ किया जाता है कृषि कार्य के लिए। व्हाट चेंजेस आर देयर, और उनमें क्या क्या परिवर्तन आ गए। इन द प्रेजेंट प्रैक्टिसेज एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, आजकल के दिनों में जो भी प्रैक्टिस की जाती है, खेती कार्य किया जाता है, उनमें कौन से औजारों का उपयोग होता है और किस तरह से उनमें परिवर्तन आ गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मीन्स फर्टिलाइजर मीन्स क्या होता है? उर्वरक, जो कि हम कृषि कार्य के लिए यूज़ में लेते हैं अपनी खेती को, अपनी फसल को ज़्यादा करने के लिए। और पेस्टिसाइड मीन्स क्या होते हैं? कीटनाशक, यानी जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए, उनसे बचाने के लिए अपनी खेती के लिए जिनका यूज़ किया जाता है। नाउ टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, अब हम क्या करते हैं? अगर अच्छी क्वालिटी में अच्छी गुणवत्ता वाली फसल हमको प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द फील्ड्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उर्वरक का यूज़ करना पड़ेगा अपने खेतों में। प्रीवियसली, यानी पहले से ही, पीपल वर इन्वॉल्व मोर इन एनिमल रेयरिंग, यानी पहले से जो लोग क्या है पशुपालन के कार्य में जो लगे हुए हैं यानी शामिल हैं, वो लोग क्या करते हैं? द डंग ऑफ दोज एनिमल्स वॉज कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड देन पुट इन द फील्ड्स
एज फर्टिलाइजर एज पर द रिक्वायरमेंट। और जो क्या करते हैं, जो व्यक्ति पशुपालन का कार्य करते हैं वो पहले से ही जो एनिमल्स के डंक्स होते हैं, जो लीद होती है जानवरों की, उसको क्या करते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं, उसको उर्वरक के रूप में खेतों में डाल देते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार। नाउ अ डेज, आजकल के दिनों में केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज टू हैव मैक्सिमम क्रॉप। लेकिन आजकल के दिनों में क्या हो रहा है, जो केमिकल वाले रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक है, उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में किया जाने लगा है। लाइक यूरिया, DAP एक्सेट्रा, जिनके आपने नाम सुने होंगे, यूरिया, DAP एक्सेट्रा आदि। इट इज़ एसेंशियल टू की प्रॉपर प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग दीज केमिकल फर्टिलाइज़र। इनका यूज़ आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, जो कि क्या होता है, एहतियात रखकर इनका यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही केमिकल रासायनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनको हम पूरी सावधानी से इनको यूज़ करना होता है। दे मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, स्किन डिजीजेज, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रेस्टलेसनेस एक्सेट्रा। इनसे यानी जो हम पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है हमको हेल्थ के, जैसे कि हेडेक यानी सिर दर्द हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकती है यानी चमड़ी की बीमारी हो सकती है, स्टमक यानी पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्टलेस मीन्स बेचैनी हो सकती है, ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यानी अगर हम ज़्यादा मात्रा में इन केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लेंगे तो हमको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। देयर इज़ ए ग्रेजुअल डिक्रीजिंग इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। यानी अब इनके कारण क्या होती है, जो भूमि की उत्पादकता होती है, उपजाऊपन, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। डिक्रीज मतलब कमी आने लगती है उसकी उपजाऊपन में भी। देयरफॉर, इसलिए वी शुड मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ ओनली ऑर्गेनिक एंड इंडिजीनियस फर्टिलाइजर्स। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद का यूज़ करना चाहिए, और स्वदेशी, इंडिजीनियस मीन्स क्या होता है, स्वदेशी यानी जो हमारे देश के अंदर बने हुए उर्वरक हैं उनका यूज़ हमको खेती में ज़्यादा करना चाहिए। एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी खोज कीजिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में क्या समझते हैं। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द फॉर्म्स इन योर सराउंडिंग एरिया, किस प्रकार के उर्वरक आपको अपने खेतों में यूज़ करने चाहिए और किस तरह के फर्टिलाइजर्स आपके आसपास के एरिया में यूज़ किए जाते हैं। विच फर्टिलाइजर्स द फार्मर्स कैन यूज़, यानी किस प्रकार के उर्वरक किसान लोग जो होते हैं वो काम में लेते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स के। लेट्स प्रिपेयर मैन्यूअर, यानी अब हम मानविक रूप में तैयार करते हैं। डिग अ स्मॉल पिट, यानी अपने आप खुद क्या करें, ये फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। डिग अ स्मॉल पिट इन अ कॉर्नर ऑफ योर स्कूल, अब आप क्या करो, एक गड्ढा बना दो आपके स्कूल के कॉर्नर के ऊपर। नाउ कीप पुटिंग द ड्राइड लीव्स शेड फ्रॉम द ट्रीज, अब क्या करो, उसके अंदर जो सूखी हुई पत्तियां हैं ना, जो पेड़ के नीचे गिरी हुई, उनको उसके अंदर डाल दीजिए, ब्रांचेज और जो डालियां हैं उनको भी। एंड द पीलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, और जो आप सब्जियां छीलते हैं उनको, उनके छिलके यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिड डे मील एंड द पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वाटर टाइम टू टाइम इन द पिट, और जो सब्जियां और फल को जो छीलकर उनके छिलके जो होते हैं उनको आप क्या करो, उस गड्ढे के अंदर डाल दो और उसके अंदर क्या करो, टाइम टू टाइम पानी डालते रहो। इफ़ यू फाइंड द एनिमल डंग, अगर आपको कहीं पर एनिमल डंग यानी किसी जानवर की लीद मिले तो पुट इट इन द पिट, और उसको भी क्या करो, उस गड्ढे में डाल दो। आफ्टर सम टाइम द थिंग्स डिकम्पोज, अब उसके बाद में क्या होगा, कुछ समय बाद वो सब चीज़ें आपस में क्या करने लगेगी, घुलने लगेगी। डिकम्पोज मीन्स क्या होता है, घुल जाना। यू कैन यूज दिस मिक्सचर एज मैन्योर फॉर द प्लांट्स, अब आप इस मिक्सचर का जो ये मिक्स हो गया है, तैयार हो गया, उसका आप क्या कर सकते हो, पौधों को लगाने में उसका यूज़ कर सकते हो। किसके रूप में, खाद के रूप में यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे इकट्ठा रख सकते हैं। वैन द फार्मर्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स, जब किसानों की जो खेती होती है, फसल जो होती है वो तैयार हो जाती है खेतों में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे वरी अबाउट इट इज़ स्टोरेज, तो उनकी सबसे जो महत्वपूर्ण चिंता होती है वो किसके बारे में होती है, उसको इकट्ठा करके रखने के लिए। द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड्स आर पैक्ड इन शेक एंड टेकन टू सिक्योर प्लेसेज यूजिंग ट्रैक्टर और बल्क कार्ट्स और थ्रू एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या करते हैं, जब वहाँ पर खेती जो फसल होती है पूरी पककर तैयार हो जाती है, तो जो फूड ग्रेन्स जो खाद्य अनाज हो जो होता है उसको निकाल लिया जाता है खेतों में, उसको पैक किया जाता है बोरियों के अंदर। सैक्स मीन्स क्या होती है, बोरियां, और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। किसके द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा या बुलक या बैलगाड़ी के द्वारा या कोई अन्य साधनों के, यातायात के साधनों के द्वारा। इट कैन बी अ रूम इन द हाउस। अब इसमें क्या करना चाहिए उनको रखने के लिए, या तो आपके घर में एक कमरा होना चाहिए, अ कोल्ड स्टोरेज रूम, या फिर एक ठंडा ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें कि ठंडक हो। ड्यूरिंग द स्टोरेज यानी उसको स्टोर करते समय, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट देयर इज नो मॉइस्चर इन द ग्राउंड एंड नो एपिडेमिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी अब उसमें आपको पूरी सुरक्षित ये पूरी जांच करनी चाहिए। इसके लिए सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि आपके जो रूम है उसमें कोई मॉइस्चर यानी कोई नमी ना हो, और उसकी ज़मीन पर कोई ऐसे कीटाणु या जीव जंतु ना हो। तो उसको देखकर आपको उसको वहाँ पे स्टोर करना चाहिए। एक्सप्लोर व्हाट मेजर आर टेकन टू स्टोर द फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर एट योर होम। यानी किस तरह से हमको बहुत ज़्यादा जो अनाज है उसको एक साल तक उसको संभाल के रखा जा सके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अर्लियर पीपल यूज टू मेक यूज यूटेंसिल्स आउट ऑफ पेपर पल्प। यानी जो पुराने प्राचीन काल में जो थे व्यक्ति जो लोग थे वो क्या करते थे, बहुत बड़े बर्तन बनाते थे। यूज यूटेंसिल्स मीन्स क्या होता है, बर्तन बनाते थे आउट ऑफ पेपर पल्प, यानी कागज़ की लुगदी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स यानी किसके लिए, उस खाद्य खाने का जो अनाज है उसको इकट्ठा करने के लिए। एंड पुट द लीव्स ऑफ नीम, और उसके अंदर क्या करते थे, नीम की पत्तियाँ, नीम का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ उसमें डाल देते थे। इनटू फॉर सेफ स्टोरेज, उसको सुरक्षित रखने के लिए। सो दैट द फूड ग्रेन्स रिमेन्ड प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द ईयर, और उनको पूरे साल भर के लिए वो संभाल कर सुरक्षित रख सकते थे। रिडक्शन इन क्रॉप यार्ड यानी रिडक्शन मीन्स कमी, यानी आजकल जो फसलों की जो वृद्धि है उसके अंदर क्या होती जा रही है, उल्टे कमी आती जा रही है। क्योंकि इट इज़ रेन टाइमली, क्योंकि बारिश का एक तो बारिश का समय पर ना होना, देन द क्रॉप यार्ड इन द फार्मर्स इज़ हाई, और जो क्रॉप की खेती जो होती है, जो कृषि युक्त जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। समटाइम्स इट डज़ नॉट रेन टाइमली, कुछ समय तो कभी कभी क्या होता है समय पर बारिश नहीं होती है, और ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल, और कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि फसल ख़राब हो जाती है। और नो रेनफॉल एट ऑल, और कहीं पर क्या होती है बारिश नहीं होती है। द क्रॉप्स स्पॉइल, तो बारिश की कमी से भी फसल ख़राब हो जाती है। इट हैज़ ए वेरी एडवर्स इफेक्ट, इससे बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं ऑन द अर्निंग्स ऑफ द फार्मर्स, यानी जो किसानों की कमाई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मैनी टाइम्स द क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड एंड हैंस डिस्ट्रॉयड। अब कई बार तो ऐसा हो जाता है कि इन्फेक्टेड हो जाती, संक्रमित हो जाती है कोई कीटाणुओं से उनसे, और उनकी क्या हो जाती है, वो कृषि पूरी नष्ट हो जाती है। डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होती है, नष्ट हो जाना। समटाइम्स अ फार्मर डज नॉट गेट द इक्वल रिटर्न्स ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस दैट ही मेक्स ऑन कल्टीवेशन। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसान ने जो खर्चा उस खेती को करने में किया है वो भी उसको बराबर नहीं मिल पाता है वापस। एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। खोजिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। विच मेडिसिन्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेज। कौन सी दवाइयों का यूज़ करना चाहिए फसल को बीमारियों से बचाने के लिए। इफ़ देयर इज़ लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन एनी फार्मर्स फील्ड्स देन फाइंड आउट द रीजन्स फॉर द सेम। अगर किसी के किसान के खेत में जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो रही है तो उसके क्या कारण है उसको पता लगाइए। ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड एनिमल्स रेयरिंग टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। क्या मानव जाति को पशुपालन शुरू कर देना चाहिए अपनी जो रिक्वायरमेंट आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। ड्यू टू दिस मेन स्टार्टेड गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। इसी के लिए क्या करना चाहिए, उनको शुरुआत कर देनी चाहिए फैसिलिटी ऑफ फूड यानी खाने की व्यवस्था के लिए, और ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधनों के लिए, कृषि कार्य के लिए। द फेयर्स स्टार्टेड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल्स। और इसके लिए क्या शुरू किए गए थे,
ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यानी लगाए जाते हैं। ऐसे मेले भी लगाए जाते हैं जिसमें क्या किया जाता है, इन पशुओं को बेचा और ख़रीदा जाता है। फेस्टिवल्स वर बीइंग सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स, और कुछ ऐसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं जो कि कब, फसल के पक जाने पर मनाए जाते हैं। टुडे वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स एंड फेयर सच एज एनिमल फेयर इन पुष्कर ऑन द कार्तिक पूर्णिमा, और आजकल भी हम क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स फेयर का जो होता है सेलिब्रेट करते हैं, जिसको कि पुष्कर फेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा पे आता है। फेस्टिवल ऑफ ओणम, और जो ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरला एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जो फसल पक जाने पर मनाया जाता है। ओणम इज सेलिब्रेटेड ऑन ओकेजन ऑफ द राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी जो ओणम ऐसा त्यौहार है जिसको फसल पक जाने के ऊपर उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑफ क्रॉप्स ऑफ टी, जिंजर, कार्डमम, ब्लैक पेपर एंड व्हीट एज वेल एज फॉर द ऑनसेट ऑफ द प्लीजेंट सीजन, यानी ये जो जिंजर यानी अदरक है, कार्डो इलायची है, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च है, व्हीट यानी गेहूँ है, और उनको शुरुआती सीजन यानी जो सुहावना मौसम है उसमें उसको लगाया जाता है। सिमिलरली ऑन मकर संक्रांति, जैसे कि मकर संक्रांति मनाई जाती है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, और इसी त्यौहार को पोंगल नाम से मनाया जाता है तमिलनाडु में। एट दिस टाइम द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप स्टार्ट्स, यानी जब वहाँ पर क्या होता है, चावल की जो फसल होती है वो पकना शुरू हो जाती है, तब इसको मनाया जाता है। एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, सोचिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। और प्रेजेंटली पीपल rear many types of animals such as a cow, buffalo, goat, sheep, camel, horse etc. Draw the table given below in your copy and fill it। यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें क्या करना है, आपको उन एनिमल के नेम लिखना है और उनसे हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है उसके बारे में आपको एक टेबल बनानी है। यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक, डिस्कस एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इनके बारे में विचार कीजिए, उन सवालों का जवाब दीजिए। विच एनिमल्स आर रेयरिंग इन योर नियर बाय एरिया, आपके आसपास में कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है। इन एंशियंट टाइम व्हाट वुड हैव बीन द रीजन फॉर एनिमल्स रेयरिंग, यानी पुराने ज़माने में कौन से कारण होते थे कि पशुपालन किया जाता था। इन रेयरिंग ऑफ कैटल केयर इज टेकन अबाउट प्रोवाइडिंग क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर। अब पशुपालन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, उनको कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। वेल वेंटिलेटेड शेल्टर यानी बहुत हवादार आश्रय उनको बनाना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर एंड न्यूट्रिशियस फूड, उनके लिए पोषक खाना आदि देना चाहिए। द एनिमल्स व्हेन वी फॉल इल, और जब जानवर बीमार पड़ जाते, देयर इज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ आर वर्किंग एफिशिएंसी, अगर वो बीमार पड़ जाए तो वो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हमारी दक्षता पर। इन द सेम वे व्हेन द एनिमल्स बिकेम इल देयर इज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट, इसी प्रकार से क्या होता है, अगर जानवर भी बीमार पड़ जाए तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे कार्य की दक्षता पर। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता एक्सेट्रा, उसकी उत्पादकता पे भी कमी आती है। एनिमल्स सफ़र फ्रॉम मैनी डिजीज लाइक फुट एंड माउथ डिजीज़, अब एनिमल्स बहुत सारी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, जैसे कि फुट माउथ डिजीज़, पैरों की डिजीज़ या मुंह की डिजीज़ जिसको FMD कहते हैं, और मस्टिटिस यानी स्तन की सूजन, एंड लूपस यानी एक प्रकार का वृक्ष है जो कि खेतों में लगता है, उसको खाने से भी उनको हो जाती है प्रॉब्लम। एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इन सवालों के जवाब दीजिए। विजिट एनी काउ शेड, किसी गौशाला में जाइए और नियर बाय एरिया एंड फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स आर डन फॉर द डेयरी प्रोडक्ट्स, और उनके बारे में आप ये देखिए कि उन्होंने कौन कौन सी व्यवस्थाएं की डेयरी प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए। What do the animals rears do when the animals get diseased, और जो पशुपालक होते हैं वो क्या कार्य करते हैं कि अगर उनका जो पशु है वो बीमार पड़ जाए तो उसके लिए कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। Now our lesson is completed. I hope all of you understood this lesson. You have to do these all question answer in your notebook and make this table in your EVS notebook. Okay, thank you. Stay home, stay safe.